मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, महलों में वो पली बन के जोगन चली, महलों में वो पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। देखिए, जब आप भक्ति करें और जो भी भक्ति कर रहा हो उसे कोई रोकना नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उस पर विशेष कृपा हो चुकी है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, राणा ने बिस दिया मानो अमृत पिया, राणा ने बिस दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। भक्तजनों, जब आप भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो बिस का मतलब वो नहीं है बिस का मतलब है कि आपके लिए कोई भी अपशब्द यूज कर सकता है। घबराना नहीं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देना, आप अपनी भक्ति में रहना। और आज तो बृहस्पतिवार है, बाबा नीब करोरी महाराज की आप सब आज जो ये कथा सुन रहे हैं भक्तजनों, इसका तो प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूं। ये बाबा की बड़ी कृपा है कि ऐसी अद्भुत कृपा आपको आज सुना रहे हैं। बाबा की ऐसी अमृतमयी कथा आज आप सुन रहे हैं, जो बाबा महाराज पहुंच गए विदेश में। कैसे पहुंचे हैं, चलिए कथा में चलते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं अपने परिवार सहित महरौली बाबा के मंदिर, जहां नारायण बाबा भी विराजमान हैं, बाबा के दर्शनों के लिए गई थी। ये भक्त बाबा से बहुत प्रेम करती है। यहाँ स्वामी रंगनाथ जी भी कुछ भक्तों के साथ आए हुए थे। उनमें से एक भक्त, जिनका नाम मुझे भक्त कह रही है कि मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है, पर वह नीदरलैंड से आए थे और बाबा में उनकी विशेष आस्था थी। जो भक्त नीदरलैंड से आए हैं, उनकी विशेष आस्था बाबा नीब करोरी महाराज में थी। उन्होंने स्वयं अपना अनुभव जो इस तरह से है पूरा सुनाया। सुनिए आप। भक्त कहता है कि मैं नीदरलैंड में था, एक रात बाबा मेरे स्वप्न में आए और बोले, सांडी आश्रम हरदोई में 6,000 रुपए भेज दो। आप सब तो सांडी आश्रम कई बार जा चुके हैं मेरे साथ, उसी आश्रम की आज ये दिव्य कथा है। बस इतना ही स्वप्न देख पाए। सुबह उठे और स्वप्न पर विचार करने लगे। दैनिक कार्यों से भक्त निवृत्त होकर पास ही में एक मंदिर में गया। वहां उस समय खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था। भक्त ने वहां
भगवान के दर्शन किए। जैसे ही भक्त बाहर आया, एक व्यक्ति जिसने कंबल ओढ़ा था उस भक्त के पास आया और भक्त को खिचड़ी का प्रसाद देते हुए बोला, 6,000 रुपए सांडी आश्रम भेज देना। और प्रसाद देने के बाद वह महाशय गायब हो गए। इधर भक्त ढूंढ रहा है कि ये कहा किसने और प्रसाद किसने दिया। बहुत खोजा पर कोई निशान नहीं मिला। बाबा आए, उन्हें अपने हाथों से प्रसाद पवाया, स्वप्न वाला संदेश दोहराया और गायब हो गए। धन्य हो गए वो भक्त नीदरलैंड के जिन्होंने बाबा नीब करोरी महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं। उसके बाद भक्त ने आनन फानन में 6,000 रुपए भारत में सांडी आश्रम भेजे तो पता लगा कि आश्रम का कोई बेहद जरूरी कार्य 6,000 के लिए रुका था। बाबा ने उनसे ये पैसे भिजवाकर कार्य पूर्ण कराया। लीलाधारी कब किसके साथ क्या लीला कर दे कुछ नहीं कोई जान पाता है। स्वयं सांडी आश्रम की देख रेख करने वाले स्वामी रंगनाथ जी महाराज ने स्वयं इस दिव्य घटना को बताया है। स्वामी रंगनाथ जी बाबा नीब करोरी महाराज के अनन्य भक्त हैं। सांडी आश्रम में बाबा महाराज के विग्रह के सामने जब आप बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि बाबा हमसे कुछ कह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजन सांडी आश्रम में होते हैं। समय होता है, अगर बाबा की कृपा होती है मेरे ऊपर तो पहुंच जाते हैं, समय नहीं होता है तो नहीं पहुंच पाते हैं। पर स्वामी रंगनाथ जी मुझे अपना बालक मानते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। सांडी आश्रम में भगवान के जितने विग्रह हैं, बाबा नीब करोरी महाराज के किसी भी धाम में इतने विग्रह नहीं हैं। मैं तो स्वयं जाता हूं। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, स्वामी रंगनाथ जी ने मुझसे कहा कि मनोज तुझे आना है। हम पहुंच गए थे। महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है वह जान लो, जितना भी प्रसाद आता है, जितने भी कंबल होते हैं, जितनी भी सालें होती हैं, स्वामी रंगनाथ जी रोकते नहीं है, सारी की सारी भक्तों को बांट देते हैं। बहुत अद्भुत सेवक है, बहुत अद्भुत। क्योंकि न कोई लालच है, न कभी लालच लाते हैं, बस सोचते हैं कि जो भी बाबा का भक्त सांडी आश्रम में आया है वह प्रसन्न होकर जाए। मैं तो स्वयं देखता हूं, ऐसा मौका कई बार मेरे सामने आया। मैंने देखा कि स्वामी रंगनाथ जी जब प्रसाद बांटते हैं तो बांटते ही चले जाते हैं, रखते कुछ नहीं अपने पास हैं। और जिसके पास डिड्डिया नहीं होती है रखने की, उस पर कृपा प्रभु की सीधी होती है। प्रभु अपनी सीधी कृपा उस भक्त पर करते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में हम सब पढ़ते हैं, तो वही आज फिर पढ़ लीजिए। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अरे भगवान जिसके लिए मना करते हैं उसको त्याग दो, छल कपट सब छोड़ दो, निर्मल मन कर लो। देखो आपके जीवन में कैसी अमृतमय कृपा भगवानों की और गुरुदेव भगवान की बरसने लगेगी।
आज की आपने ये कथा सुनी है कि बाबा नीम करोरी महाराज स्वयं चल कर गए हैं नीदरलैंड में और भक्त से 6,000 रुपए के लिए रात में भी स्वप्न दिया और सुबह भी बाबा ने साक्षात्कार कर दिया। सामने पहुंचकर भक्त से कहा कि रुपए भेज दो। आप सब कथा को शेयर अवश्य करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।